भूतिया हवेली, वापसी, हॉरर कहानी। सालों बाद आरव अपने गांव रुद्रपुर लौट रहा था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे थे और पिता की मृत्यु के बाद वह विदेश में ही बस गया था। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली, जिसे लोग अब भूतिया हवेली कहते थे। बचपन में आरव उस हवेली के पास से गुजरते हुए भी कांपता था, पर आज अचानक कुछ उसे वहां खींच रहा। रात का समय था, बारिश हो रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच हवेली की झरझरी दीवारें डरावनी लग रही थीं। दरवाजा अपने आप छर्र की आवाज के साथ खुल गया। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, फिर भी उस साफ, जैसे किसी ने अभी अभी इस्तेमाल किया हो। आरव को धीरे धीरे याद आने लगा, यही हवेली तो थी जहां उसकी छोटी बहन नैना बचपन में खो गई थी। सबको लगा था वो कहीं गुम हो गई, लेकिन आरव को आज लगा शायद सच्चाई कुछ और थी। कमरे में एक पुराना झूला हिल रहा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार पर लिखा दिखाई दिया, मैं अब भी यहीं हूं भैया। आरव का शरीर सुन्न हो गया, आंखों से आंसू बह निकले। नैना, क्या तू? उसी क्षण एक छोटी बच्ची की, उसके कपड़े फटे थे, आंखें सूनी, मगर वह मुस्कुरा रही थी। तू मुझे क्यों छोड़ आया भैया? मुझे बहुत डर लगता था अंधेरे से। वो अंकल, वो बुरे थे। आरव समझ नहीं पाया। ठाकुर साहब, उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया था, माँ बाबा को नहीं बताया, और फिर एक रात मैं हमेशा के लिए यहीं रह गई। आरव को सच्चाई का पता चल चुका था। हवेली में जो कुछ हुआ था उसे गांव वालों को बताना जरूरी था। अगले दिन पूरे गांव को हवेली में बुलाया गया। आरव ने नैना की आत्मा की बात समझी, मगर तभी हवेली के तहखाने से एक कंकाल मिला, नन्हे कपड़ों में लिपटा। पुलिस को बुलाया गया, पुराने दस्तावेज निकले, ठाकुर साहब का नाम दर्ज था। उस रात आरव फिर से हवेली गया। अब सबको पता चल गया नैना, तू आजाद है, जा। नैना की आत्मा मुस्कुराई, एक आंसू टपका और फिर वो एक चमकते हुए प्रकाश में बदलकर हवा में विलीन हो गई। अंतिम पंक्तियां, उस रात पहली बार हवेली में शांति थी और पहली बार आरव चैन की नींद सोया।